It's a once again welcome back my dear friends, once again welcome back to the beautiful world of medicinal chemistry। आज मैं आपको हमारा नेक्स्ट आर्टिकल यानी कि आखिरी आर्टिकल जो है डायूरेटिक्स का, दैट इज नथिंग बट द ऑस्मोटिक डायूरेटिक्स, ये आज हम ख़त्म करने वाले हैं। सो ऑस्मोटिक डायूरेटिक्स में सिर्फ और सिर्फ एक ड्रग आता है और उसकी बेसिक जानकारी बहुत ही इसेंशियल है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, ड्रग का जो स्ट्रक्चर है बहुत ही सिंपल है और सादा है, उसमें डिफ़िकल्टी कोई नहीं है, लेकिन उसकी जानकारी ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है, ये मैं आज बताने जा रहा हूँ। ओके, सो माय डियर फ्रेंड्स, ड्रग का नाम है मैनिटोल, लेकिन उससे पहले ऑस्मोटिक डायूरेटिक्स क्या होते हैं ये हम जान लेते हैं। ओके, सो ये जो है ऑस्मोटिक डायूरेटिक्स, ऑस्मोसिस ये एक प्रोसेस है। ओके, और ऑस्मोटिक डायूरेटिक्स, ओके, ऑस्मोटिक डायूरेटिक्स क्या करते हैं, ये क्या करते हैं, फार्माकोलॉजिकली इनर्ट सब्सटेंसेस, इट इज ए फार्माकोलॉजिकली इनर्ट एजेंट्स या इनर्ट सब्सटेंस भी आप इसको बोल सकते हैं। फार्माकोलॉजिकली इनर्ट यानी इसका जो प्रोसेस है वो एक्टिव नहीं है, इनर्ट है। ओके, so osmotic diuretics are the pharmacologically inert, they are larger in size, they are larger in size लेकिन smaller than albumin, ये भी ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। smaller than albumin, albumin से स्मॉल है लेकिन लार्जर इन साइज है अदर एजेंट से। ओके, इसके बाद में इसका जो थर्ड पॉइंट है, इसको बोल सकते हैं कि दे आर फिल्टर्ड थ्रू, यानी फिल्ट्रेशन प्रोसेस। फिल्ट्रेशन किससे होता है, ग्लोमेरुलस से। ओके, और इसका जो एब्सॉर्प्शन है पुअरली रीअब्सॉर्ब, एब्सॉर्प्शन पुअर एब्सॉर्प्शन रहता है रीनल ट्यूब्यूल्स, पुअर एब्सॉर्प्शन भी बोल सकते हैं। ओके, इसके बाद में इसकी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन या इसको साइट ऑफ एक्शन भी आप बोल सकते हैं, किसकी, ऑस्मोटिक डायूरेटिक्स की। ये क्या करते हैं, लूप ऑफ हेनले, लूप ऑफ हेनले और प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल, इस पे जाके इससे साथ बाइंड होके इसको इनहिबिट करके ये अपनी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन दिखाते हैं, किस पे, लूप ऑफ हेनले और प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल। लेकिन इस प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल को आप जरा अंडरलाइन करके देख सकते हैं, ये क्या करता है प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल में, प्रिवेंट द वाटर एब्सॉर्प्शन, वाटर का जो एब्सॉर्प्शन है इसको प्रिवेंट करता है। क्योंकि ड्यू टू ऑस्मोटिक एक्शन, ऑस्मोटिक एक्शन होने की वजह से वाटर का जो एब्सॉर्प्शन है इसको प्रिवेंट करता है प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल्स में। ओके, और जो सोडियम रहता है, Na+ का जो लेवल है, Na+ आयन का लेवल वो डिक्रीज कर देता है, या Na+ का लेवल का या Na+ का जो कॉन्सेंट्रेशन है इसको डिक्रीज कर देता है, किसमें, जो रीनल ट्यूब्यूल्स है इसमें। ओके, ये इतने सारे पॉइंट ध्यान में रखने के हैं। ओके, मैंने आपको क्या क्या बताया, ऑस्मोटिक डायूरेटिक्स क्या होते हैं, ऑस्मोटिक डायूरेटिक्स दे आर द फार्माकोलॉजिकली इनर्ट एजेंट्स, इसके बाद में दे आर लार्जर इन साइज लेकिन स्मॉलर देन अल्ब्यूमिन। इसके बाद में फिल्ट्रेशन होता है ग्लोमेरुलस के मीडियम से, और इसके बाद में एब्जॉर्प्शन, पुअर एब्जॉर्प्शन है, कौन सा है, रीनल ट्यूब्यूल्स के माध्यम से यहाँ पर पुअरली रीअब्सॉर्ब होते हैं। इसके बाद में इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन या साइट ऑफ एक्शन भी इसको बोल सकते हो। ये क्या करता है, लूप ऑफ हेनले या प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल्स पे जाके इनहिबिट कर देता है सोडियम के लेवल को,
या आप ऐसा भी बोल सकते हैं इट प्रिवेंट द वाटर एब्सॉर्प्शन ड्यू टू द ऑस्मोरैलिटी और ऑस्मोटिक एक्शन ऑफ दैट एजेंट्स। एजेंट का नाम कौन सा है? मैनिटॉल। सिर्फ और सिर्फ एक ही ड्रग है। ओके, जो सोडियम का जो लेवल है, सोडियम का जो कॉन्सेंट्रेशन है उसको डिक्रीज कर देता है रीनल ट्यूब्यूल्स में। इतनी सारी इंफॉर्मेशन ये ऑस्मोटिक डाययूरेटिक्स के है। इसके बाद में जो मैनिटॉल है, ये मैनिटॉल भी हम देखेंगे। मैनिटॉल का स्ट्रक्चर निकालते हैं पहले। मैनिटॉल में आपको दिख सकता है यहाँ पर यम है। ओके, तो यम निकाल दो यम फिर। ओके, निकाल दिया यम, निकाल दिया। ओके, यहाँ पर 1 2 और 3 ये यम निकाल दो। ओके, ये बड़ा वाला यम निकालिया। इसके बाद में इस यम को क्या करने का है मेरे को? यहाँ पर OH, इधर आके OH, इसके बाद में इधर एक OH, इधर एक OH, इधर एक OH और इधर एक OH। कितने OH निकाले अभी? 1 2 3 4 5 और 6। ओके, क्या क्या मैंने मैनिटॉल में जो यम है यम निकाला, यस। इसके बाद में क्या किया मैंने? OL बोले तो अल्कोहल यानी कि OH, OH 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 6 OH है स्ट्रक्चर में। स्ट्रक्चर इतना ही है, इसमें कोई डिफ़िकल्टी नहीं है। मैनिटॉल का स्ट्रक्चर है सिर्फ और सिर्फ 6 OH, यम निकाला और 6 OH लगा दिए, ये स्ट्रक्चर हो गया मैनिटॉल का। यस, ये जो मैनिटॉल है, मैनिटॉल की अब इंफॉर्मेशन आपको बताऊंगा, बेसिक इंफॉर्मेशन। पॉइंट 1, ये क्या है? मैनिटॉल मेटाबॉलिकली इनर्ट है। इन ह्यूमंस इट इज मेटाबॉलिकली इनर्ट इन ह्यूमंस। क्या है? मेटाबॉलिकली ड्रग इनर्ट है ह्यूमंस में। इसके बाद में सेकंड पॉइंट, ये क्या करता है? इट ऑकर्स एज अ शुगर, ऑकर्स एज अ शुगर इन फ्रूट्स और वेजिटेबल्स। ओके, क्या बताया मैंने अभी तक? मेटाबॉलिकली इनर्ट है ह्यूमंस में ये ड्रग। इट ऑकर्स एज अ शुगर इन द फ्रूट और वेजिटेबल्स। वेजिटेबल और फ्रूट में भी शुगर के माध्यम से यहाँ पर ये ड्रग रह जाता है। इसका जो एजेंट्स का यूज़ किया जाता है, एंटी ग्लाउकोमा में यूज़ किया जाता है, एंटी ग्लाउकोमा। इसके बाद में ये क्या करता है? ऑस्मोरैलिटी इंक्रीज कर देता है। किसका? ब्लड प्लाज्मा का जो ऑस्मोलैरिटी है वो इंक्रीज कर देता है। इसके माध्यम से क्या होगा? ये जो ब्लड प्लाज्मा का ऑस्मोलैरिटी इंक्रीज हो जाएगा, इसलिए क्या होगा? यहाँ पर वाटर का जो फ्लो है वो इंक्रीज हो जाएगा, वाटर का फ्लो इंक्रीज हो जाएगा। क्या बताया मैंने? ब्लड प्लाज्मा का ऑस्मोलैरिटी इंक्रीज यानी कि वाटर का फ्लो इंक्रीज। इससे क्या होगा? फॉर एग्जांपल आपको ये बताता हूँ कि हमारा जो आई है, आई, ओके, ये आई में क्या होता है? हमारे ऑस्मोलैरिटी इंक्रीज होता है यानी फ्लो ऑफ वाटर इंक्रीज हो जाता है। इससे क्या होता है? रिड्यूसेस द ऑक्यूलर प्रेशर और इंटर ऑक्यूलर किंवा इंट्रा ऑक्यूलर प्रेशर कम करने के लिए भी ये ड्रग दिया जाता है। कौन सा? मैनिटॉल का। इसके बाद में फोर्थ पॉइंट, ओके, क्या क्या बताया मैंने? मेटाबॉलिकली इनर्ट ह्यूमंस में ऑकर्स एज शुगर इन फ्रूट्स और वेजिटेबल्स, एंटी ग्लाउकोमा, ऑस्मोलैरिटी इंक्रीज कर देता है ब्लड प्लाज्मा की। इससे क्या होगा? वाटर का फ्लो इंक्रीज हो जाएगा। एग्जांपल में मैंने क्या बताया? आई जो है, आई में क्या होता है? इंट्राऑक्यूलर जो प्रेशर है वो रिड्यूस करने के लिए क्या कर देते हैं? ये मैनिटॉल का ड्रग दिया जाता है। ओके, इट इज मैनिटॉल इज, यानी इट इज भी लिख सकते हैं, इट इज। ओके, ये क्या करता है? इट इज एक्ट्स एज किंवा इट एक्ट्स एज रीनल फंक्शन। रीनल फंक्शन ही क्यों बताया? क्यों? इट इज एक्ट्स एज अ रीनल फंक्शन। रीनल फंक्शन ही क्यों? क्योंकि ये क्या करता है?
इट इज़ यूज इन द डायग्नोस्टिक एजेंट्स, और डायग्नोस्टिक टेस्ट में ये दिया जाता है। डायग्नोस्टिक एड या डायग्नोस्टिक एजेंट्स भी आप इसको बोल सकते हैं, क्योंकि डायग्नोस्टिक टेस्ट में रीनल फंक्शन की तरह ये काम करता है। क्या करता है? काम करता है, लेकिन कौन सा काम करता है? इट इज़, यहाँ पर लिखता हूँ मैं, ओके। ये क्या करता है? यूरिनरी एक्सक्रीशन, ओके, यूरिनरी एक्सक्रीशन, या आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि इट इज़ फ्रीली फिल्टर्ड बाय ग्लोमेरुलाई। इट इज़ फ्रीली फिल्टर्ड बाय ग्लोमेरुलाई। ग्लोमेरुलाई के माध्यम से क्या कहा? फ्रीली फिल्टर हो जाएगा। फ्रीली फिल्टर्ड बाय ग्लोमेरुलाई with less than 10% of tubular reabsorption। ओके, क्या क्या बताया मैंने अभी तक? इट एक्ट्स एज अ रीनल फंक्शन। रीनल फंक्शन की तरह ये काम करता है। डायग्नोस्टिक एड में ये दिया जाता है। क्यों दिया जाता है? क्योंकि ग्लोमेरुलाई में क्या होता है? ये फ्रीली फिल्टर्ड हो जाता है विथ लेस दैन 10% ऑफ ट्यूबुलर रिएब्सॉर्प्शन। 10% से भी बहुत कम ट्यूबुलर रिएब्सॉर्प्शन दिखाता है। इसलिए ये डायग्नोस्टिक एजेंट या डायग्नोस्टिक टेस्ट या डायग्नोस्टिक एड के माध्यम से भी आप इसको बोल सकते हैं, ये दिया जाता है। इट एक्ट्स एज अ रीनल फंक्शन। ओके, आप इसको ऐसा भी बोल सकते हैं कि यूरिनरी एक्सक्रीशन रेट, इसका जो यूरिनरी एक्सक्रीशन जो रेट है, नेक्स्ट 5th पॉइंट, ओके, यूरिनरी एक्सक्रीशन रेट इज मेजर्ड बाय ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। ये बहुत ही बढ़िया और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। क्या बताया मैंने आपको कि यूरिनरी एक्सक्रीशन रेट, यानी यूरिन का जो एक्सक्रीट होने का जो रेट है, यूरिनरी एक्सक्रीशन रेट, जो कि मेजर किया जाता है किसके माध्यम से? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट के माध्यम से। और इस ड्रग का ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट कितना है? 10% से भी कम है। इसलिए ये डायग्नोस्टिक एड में दिया जाता है। क्या बताया मैंने आपको कि यूरिन का जो एक्सक्रीशन रेट है, यूरिन का जो बाहर निकल जाने का जो रेट है, ओके, वो किससे मेजर करते हैं? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट से मेजर करते हैं। एक सेंटेंस है, कौन सा सेंटेंस? आप देख सकते हैं, ध्यान में रख सकते हैं। यूरिनरी एक्सक्रीशन रेट इज मेजर्ड बाय, इट इज मेजर्ड बाय ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। ये पर, लेकिन यहाँ पर इस ड्रग का रीनल फंक्शन क्या है या इसका ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट क्या है? 10% से भी कम है। इसलिए ये दिया जाता है ट्यूबुलर रिएब्सॉर्प्शन में, ओके, या यूरिनरी एक्सक्रीशन रेट में मेजर किया जाता है। तो इतने सारे पॉइंट्स है। कौन सा पॉइंट है? मेटाबॉलिकली इनर्ट है ह्यूमंस में। इट ऑकर्स एज शुगर इन द फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, ओके। इसके बाद में एंटी ग्लाइकोमिक में दिया जाता है, या एंटी ग्लाइकोमिक एजेंट भी बोल सकते हैं। ब्लड प्लाज्मा की ऑस्मोलैरिटी इंक्रीज कर देता है, यानी कि वाटर का जो रिटेंशन है वो इंक्रीज कर देता है। एग्जाम्पल में बता दिया कि आई में क्या होता है? जो वाटर का लेवल है, ऑस्मोलैरिटी है, इंट्राओकुलर प्रेशर कम करने के लिए ये दिया जाता है। इट एक्ट्स एज ए रीनल फंक्शन। इट इज यूज्ड इन द डायग्नोस्टिक एड, क्योंकि इट इज फ्रीली फिल्टर्ड बाय द ग्लोमेरुलाई विथ लेस देन 10% ऑफ ट्यूबुलर रिएब्सॉर्प्शन। और इसका सेंटेंस मैंने क्या बताया कि यूरिनरी एक्सक्रीशन रेट इज मेजर्ड बाय ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, ओके। सो इतनी सारी इंफॉर्मेशन आपको ध्यान में रखने की है मैनिटॉल की। एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है ऑस्मोटिक डाययूरेटिक्स क्या होते हैं, ये बेसिक जानकारी। इसके बाद में ये आने वाला एक ड्रग, यम स्टैंड्स फॉर यम का स्ट्रक्चर, और यहाँ पर 6OH, और ये 5th पॉइंट्स या 5 पॉइंट्स आप इसको बोल सकते हैं। सो यहाँ पर हमारा जो डाययूरेटिक्स का पोर्शन है यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। सो टिल देन बाय।